नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरे फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो आज जो हम लोग पाम के एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है लगभग 47 ईयर्स। तो जब पहली बार ये पाम को मैंने, जैसे अभी आपके सामने है, इस पाम को मैं देख रहा था पहली बार, तो मुझे बहुत कुछ ऐसा खास नहीं दिखा। बहुत सारे चीज़ नेगेटिव ही दिखने लगी पाम में। क्या क्या नेगेटिव चीज़ है उसके बारे में हम लोग, जो मुझे दिखा पहली बार में, वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। एक तो पाम, मेल पाम है, उसके ऊपर पाम जो है बहुत ही ज़्यादा नैरो टाइप के पाम है ना, बहुत ज़्यादा लंबी पाम है, हाईली रेक्टेंगुलर शेप की पाम। पाम पतली भी है, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है साइज़ में, ठीक है ना। उसके ऊपर इसको जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव दिखाता है वो है इसकी फिंगर्स, बहुत ही ज़्यादा पतली है, बहुत ही ज़्यादा पतली फिंगर, और बीच में काफ़ी बहुत ज़्यादा गैप है हर एक फिंगर्स में। तो ये भी थोड़ी नेगेटिव बनाती है इस पाम को। ये फिंगर भी जोड़ेंगे ना, ये अगर इंसान फिंगर जोड़ेंगे तो इस यहाँ पे आपको क्लियर गैप दिखेगी, इस बीच में भी आपको क्लियर गैप दिखेगी। ये कुछ नेगेटिव चीज़ होती है अगर पाम आपकी इतनी पतली हो, रेक्टेंगुलर नैरो शेप के पाम हो, ठीक है ना। तो नैरो शेप के पाम, मांस कम, फिंगर ज़्यादा लंबी, तो एक नेगेटिविटी को दिखाती है। क्या होती है ये नेगेटिविटी ऐसे पाम में? हम लोग पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि इनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ अनहोनी होता रहता है ना, ये हमेशा डिप्रेस रहता है, दुख भरी ज़िंदगी जिसे कहते हैं, कि जैसे कि सारी दुनिया की दुख इनके ही ज़िंदगी में आ गई है। हर एक फील्ड में इनको दुखी मिलती है, नाकामयाबी भी मिलती है, और फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, ये डिप्रेशन में रहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा एक नकारात्मक जो प्रभाव है ऐसे लोगों की ज़िंदगी में आती रहती है। फिर मैंने थोड़ी सी और ज़्यादा डीपली जब देखना शुरू किया इस पाम में, तो मुझे कुछ चीज़ देखना शुरू हो गई कि ये पाम वैसा नहीं है जैसा हमें फर्स्ट लुक में देखने को मिलेगा। हाँ, जैसा मैंने देखा है पहली लुक में, या फिर पाम को देखते ही उसका प्रभाव तो रहेगा, आएगा वैसा टाइम ज़िंदगी में इनके ज़रूर आएगी, चाहे वो शुरुआत में आए या आखिर में आए, लेकिन आती है कुछ टाइम के लिए। लेकिन उसके बाद क्या वैसी ही ज़िंदगी इनकी पूरी ही रहेगी, या फिर आगे चल के बदलेगी, या ज़िंदगी बीच में कभी बदलेगी? वो सारी चीज़ देखना शुरू किया जब मैंने इस पाम में। तो देखा मुझे इसकी लाइंस, इनकी लाइंस जो है, ये सारी जो नेगेटिविटी है इसको दूर करती है। सिर्फ दूर नहीं करती है, इसको बहुत ही ज़्यादा हाईली पॉजिटिव की ओर लेके चली जाती है। जैसे कि माइनस माइनस प्लस होता है, उस तरीके से ये पाम है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव कनेक्शन बनने के बाद जो पॉजिटिविटी आती है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली रह जाती है, मतलब जो है टोटली एडवर्स हो जाती है रिजल्ट पाम की। तो वो सारे साइन, वो सारी इंडिकेशन मुझे कहाँ दिखी? पहली बात तो मुझे ये लाइन क्या है, ये मैं जब मुझे पता चला कि ये लाइन क्या है, तो मेरी आँख खुल गई कि ये पाम वैसा नहीं जो मैं सोच रहा था। ये जो लाइन है, ये सन लाइन है, जो इन्हें मणिबंध के करीब से उठी, मतलब इतनी नीचे से सन लाइन बहुत ही रेयर पाम में मिलती है। 19% लोगों की तो सनलाइन इधर तक आके ही ख़त्म हो जाती है, मतलब बहुत हाई, जिसे हम लोग बहुत हाई सक्सेसफुल लोगों की सनलाइन जब मेज़र करते हैं या देखते हैं, तो यहाँ तक ही देखने में हम लोगों को संतुष्टि आ जाती है। लेकिन ये सनलाइन आ रही है करीब करीब एकदम नीचे से, चंद्रमा माउंट के करीब से नीचे से आ रही है। उसके ऊपर थोड़ी बीच में गैप है, ठीक है, गैप है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट देने वाली भी एक लाइन है, जो फेथ लाइन और सनलाइन दोनों को ही ये जो लाइन है ये सपोर्ट दे रही है। तो ये तो पहली चीज़ मुझे यहाँ पे दिखी कि बहुत ही ज़्यादा हाईली पॉजिटिव एक फर्स्ट इंडिकेशन दिखी। सेकेंड इंडिकेशन मुझे ये दिखी कि ये फेथ लाइन 31-32 के बाद से अचानक से ये फेथ लाइन इनके पाम में आई है, पहले कुछ भी नहीं था, और बहुत ही शार्प सीधी, जिसे हम A1 क्वालिटी के फेथ लाइन कहते हैं। मैं कहता हूँ ना कि फेथ लाइन की क्वालिटी होती है, तो ये एक A1 कैटेगरी के क्वालिटी की फेथ लाइन है, जो बिल्कुल सीधी रहती है, शार्प रहती है, कहीं से टूटा ना हो, कहीं से बेंट ना हो, कहीं पे ज़्यादा डीप, कहीं पे बहुत हल्का, इस तरीके का ना हो, मतलब किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो, और एकदम सीधी लकीर जैसी उठे, इस तरीके का नहीं, ठीक है ना। ये सीधी गई, ये होती है A1 कैटेगरी के या A1 क्वालिटी का फेथ लाइन। अगर आपके पाम में भी है, चाहे आपकी प्रेजेंट टाइम में कितनी भी तकलीफ़ हो, कितनी भी ख़राब सिचुएशन में आप चल रहे हो, जब ये फेथ लाइन एक्टिव हो जाएगी, आपकी एज में आ जाएगी, तब आपको बहुत ही ज़्यादा हाईली सक्सेस दे ही जाएगी। तो इनको भी ज़रूर दिया है होगा, क्योंकि इनकी एज तो 47 एज हो चुकी है, और ये एक्टिव हो गई है 31-32 के करीब से। ये भी मुझे दिखी।
तीसरी चीज़ जो दिखी मुझे सबसे बढ़िया वो थी इनकी मेन लाइंस की फॉर्मेशन, बहुत ही अच्छी, एक धागे जैसी। जैसे हम लोग बात करते हैं कि एक मेन लाइन की फॉर्मेशन अगर आपकी एक धागे जैसी मेन लाइन से बनी हुई हो, ठीक है, तो इसकी क्या होती है, फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। घर की भीत की जो फाउंडेशन होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। हम लोग करते भी है, जो लोग हम लोग घर बनाते हैं, कि फाउंडेशन भाई मजबूत होना चाहिए, ताकि ये बिल्डिंग चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो ऊपर में, आगे चल के ये बिल्डिंग लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो जिनके इस तरीके का मेन लाइन हो उनके फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बन जाती है, कि ये धागे जैसी हो। किस तरीके से जा रही है, किधर जा रही है, कैसा है, वो देखने की ज़रूरत नहीं है पहली नज़र में, बाद में देखेंगे, लेकिन पहली नज़र में देखने की ज़रूरत नहीं। पहली नज़र में ये देखना है क्या ये धागे जैसी है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है, बेंट है, सीधा है, वो बाद में देखेंगे, वो दूसरी चीज़ के लिए। लेकिन पहली जो शर्त होती है क्या ये है, तो ये है। तो ये सारी चीज़ दिखा के मुझे ये मतलब ये इस मुकाम पे ला गया कि मैं एनालिसिस से पहले इनके साथ कुछ डिस्कस कर लूँ, क्लियरली कर लूँ। क्योंकि आजकल मैं क्या करता हूँ, एनालिसिस से पहले मैं कुछ भी सवाल पूछता नहीं हूँ, कुछ भी उनके बारे में जानता नहीं हूँ, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। इतने सालों का एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे अलग से पाम को देख के उनसे पूछना, बताना, फ़ोन करके बातें करना, फिर उन्हीं की बात को पॉइंट लेके एनालिसिस करना, उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया, मैंने कुछ बात इनके साथ डिस्कशन किया, चट में ही डिस्कशन किया। थोड़ी हम लोग उसके ऊपर थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर अपनी जो पॉइंट है उसको लेकर हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो पहली डिस्कशन क्या हुई, पहली बात मैंने उनसे ये पूछा कि एक मिनट दीजिए, कि while I am analyzing your palm, it shows that you have achieved something very important and higher in life, which may you haven't dreamed even। मतलब आपने ज़िंदगी में ऐसा कुछ ज़रूर अचीव किया है, ठीक है, जो आपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि इस ऐसा कुछ जीवन में आपका होना चाहिए, ऐसा कुछ पार्ट आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए जब आप उस तरीके का सक्सेस आपने अचीव कर लिया कि जिसके आप सपने भी नहीं देखते थे कि मैं इतना सक्सेस अचीव करूँगा, ठीक है। उन्होंने कहा येस कैरियर वाइज गुड। फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं हुई कि एक लाइन में उन्होंने छोड़ दिया, तो मुझे वो क्लियर नहीं हुआ कि मतलब एक लाइन में अगर आप इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ को छोड़ देंगे तो मुझे क्लियरिटी तो नहीं आएगी। क्योंकि मुझे वो इवेंट चाहिए था, मुझे वो एक चीज़ चाहिए था कि जहाँ से है मुझे पता चले कि हाँ ये कि यहाँ से मिला तो आपकी ज़िंदगी में वो सक्सेस अचीव हुआ। मैंने फिर से कहा दैट्स ओके बट डिडंट यू अचीव एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस व्हिच गिव्स यू इवन शॉक। मतलब आपको भी शॉक्ड कर दिया होगा, ऐसा सक्सेस आपको नहीं मिला अभी तक ज़िंदगी में। तो उन्होंने कहा कि देयर वाज अ टाइम when everything was adverse, I was suffering from health issues, career was not disturbed, but then my health improved not fully and I got a job. It's happened within a year। और भी उन्होंने लिखा है it was beyond my expectation। यही बात की मैं जिक्र करना चाहता था। देखिए सक्सेस की परिभाषा तो हर एक इंसान के अलग अलग होगा। कोई $1 बिलियन लेके भी सक्सेस एंजॉय नहीं करेगा और कोई 2-4 करोड़ या कुछ लाखों से भी अपने जो सक्सेस है वो उसको अचीव मानेगा, ठीक है ना। वो तो एक इंसान की बात है, उसको हम छोड़ लेते हैं। सक्सेस हम लोगों के लिए वही होती है जो हमें सेल्फ सेटिस्फैक्टरी दे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि येस इट वाज बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन एज आई वाज स्ट्रगलिंग। तो ये जो स्ट्रगलिंग कर रहा था उसके कारण उसके बाद इनको बहुत अच्छी सक्सेस मिली। और मैंने कहा कि वो एज होगा आपका नियरली 31-32, ठीक है ना। एज भी मैंने कहा तो उसका आंसर आया येस, ठीक है। और भी चीज़ होना चाहिए था इनकी ज़िंदगी में, वो उन्होंने कहा है शायद यहाँ पे नहीं आया कि आई वॉज मेडिटेटिंग फ्रॉम माई एज 18, ठीक है। इन्होंने 18 साल की एज से ही मेडिटेटिंग शुरू कर दी थी, अभी भी ये कर रहे हैं। और एक चीज़ उन्होंने कहा कि देखिए मैंने जब लिखा है कि 31-32 के से ही आपकी सक्सेस अचीव हुई, तो उन्होंने कहा कि 18 से 30 तक मेरी ज़िंदगी हेल थी। फ्रॉम 18 to 30 माई लाइफ वॉज ए हेल। क्यों हेल है इसके हम लोग एकदम मतलब क्लियर आपको पिक्चर दिख जाएगी सब कुछ, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि क्या चीज़ थी जिनके कारण ये कह रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी 18 से 30 साल करीब करीब नर्क जैसी थी, ठीक है पहले। और मैंने और एक भी चीज़ उनको बताया कि बट ग्रेट बट दे आर स्टिल समथिंग स्पेशल यू कैन अचीव
आई विल एलेबोरेट इन एनालिसिस। उसकी जवाब में उन्होंने बाद में लिखा है कि मैं 18 साल से मेडिटेट कर रहा हूँ, उसी के द्वारा ही इनको जो है ज़िंदगी की वो जो बड़ी सक्सेस है और भी कुछ अचीव करना बाकी है इनकी ज़िंदगी में, वो इनको मिल पाएगी। तो चलिए पाम की ओर चलते हैं और एनालिसिस को डिटेल में देख लेते हैं। पहले इस पाम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो इनकी ज़िंदगी भर तक रहेगा, शुरू से ज़िंदगी की शुरुआत से आखिरी दिन तक रहेगा। जो पाम की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। चाहे आप कितनी भी बड़ी सक्सेस अचीव कर लो, कितनी भी आपका नाम हो, फेम हो, वो सब कुछ दूर की बात है, लेकिन वो रहेगा। क्या क्या चीज़ रहेगी? एक तो आप अकेले रहना बिल्कुल पसंद करेंगे और अकेले ही खुद के साथ टाइम स्पेंड करना आप लोगों को पसंद आती है। अकेले घूमना फिरना हो, अकेले किसी पुराने मंदिर में जाके बैठना हो, अकेले जंगल में घूमना हो, ठीक है ना। ऐसे लोग अकेले में ही शांति ऐसे लोगों को मिलती है। मेडिटेशन भी एक चीज़ ऐसी है, ठीक है। तो जो इन लोगों के ये 2 फिंगर के बीच में आपको इस तरीके का वी का शेप की गैप दिख जाए, वाइड गैप होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे लोग अकेले घूमना फिरना ज़्यादा पसंद करते हैं। मेडिटेशन अगर करते हैं तो इनके लिए बढ़िया रहती है, क्योंकि मेडिटेशन में सफलता मिल जाती है, क्योंकि अकेले रहना इन लोगों को पसंद है और मेडिटेशन आप अकेले ही करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी। दूसरी, पाम नैरो पहले भी था, अभी भी है, तो इसकी बेसिक जो क्वालिटी है वो इनको मिलेगा। ज़िंदगी में दुख आएगी, बहुत सारे तरफ से दुख आएगी, पर्सनल लाइफ से आएगी, हेल्थ को लेके आ सकती है, आ गई है ऑलरेडी, बाद में और शायद उतनी ज़्यादा ना आए। तो हेल्थ को लेके हो सकती है, पर्सनल लाइफ में हो सकती है, रिलेशनशिप में आएगा। कुछ दुख आपकी ज़िंदगी में रहेगा जो आपको हमेशा डिप्रेशन की ओर लेके जाएगा, क्योंकि आपकी नैरो टाइप के पाम है। तो ऐसा कुछ इवेंट तो होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में जिसको लेके आप डिप्रेशन में जाने, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी रहे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी आपकी नैरो पाम को लेके, ठीक है। ये 2 मेन जो नेगेटिविटी रहेगी आपकी ज़िंदगी में, ये हमेशा ही आपके पास रहेगा। कुछ रेमेडी से, कुछ मेडिटेशन से आप कम कर सकते हैं, मतलब उसको बाईपास कर सकते हैं, लेकिन वो इवेंट आपके साथ होता रहेगा। अभी आपके ऊपर रहेगा कि आप मेडिटेशन के द्वारा या बाकी सारी चीज़ों के द्वारा, बाकी सारे आउटसाइडर इंटरटेनमेंट के द्वारा उसको आप कितने नेगलेक्ट करें, कितने बाईपास करें, लेकिन इवेंट आपके साथ होता रहेगा। थंब भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लंबी थंब है। लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहती है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी बढ़िया रहती है। पार्ट को देखेंगे तो दोनों ही पार्ट स्ट्रांग है, लेकिन जो लॉजिक पार्ट है वो ज़्यादा जगह ले रही है, जिनके कारण इनको दूसरों को मैनेज करने की क्वालिटी और लीडरशिप स्किल और किसी भी काम को प्लानिंग करने की जो क्वालिटी है वो बेहतर रहेगा। थंब के बीच में जॉब की फॉर्मेशन क्लियर है, जिनके कारण ऐसे लोग काफ़ी ऐसे पैसे सेविंग्स भी कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। यहाँ पे बीच में हर एक फिंगर में हमें जॉब की फॉर्मेशन दिखेगा। तो अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हैं, इवन रिस्की इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट वगैरह हो गया, वहाँ से आप लोग बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो ये आपके लिए फाइनेंशियल गोल अचीव करने का और एक इंडिकेशन आपके पाम में हमें देखने को मिल रही है। चलते हैं लाइन्स की ओर और डिटेल में बाकी सारी चीज़ों की एनालिसिस करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं माउंट। माउंट्स में क्या क्या है। मरकरी माउंट को देखेंगे, ठीक ठाक है। मरकरी माउंट जगह अच्छी मिल रही है, क्लियर है मरकरी माउंट। मरकरी की लाइन उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें देखने को नहीं मिल रही है, हल्की सी लाइन यहाँ से आके यहाँ तक ख़त्म हो रही है। तो बिज़नेस और माइंड लाइन भी काफ़ी लंबी है, तो बिज़नेस के लिए तो अप्रोप्रिएट पाम नहीं है, लेकिन जॉब या प्रोफेशनल अगर आप जाते हैं, प्रोफेशनल फील्ड में जाते हैं, तो करियर आपके लिए बेहतर रहेगा। खड़ी लाइन देखने को मिल रही है, जिनके कारण लिक्विड मनी की प्रॉब्लम नहीं रहती है और ऐसे लोगों में थोड़ी सी हीलिंग क्वालिटी भी रहती है, दूसरों की मदद करने की इच्छा रहती है ऐसे लोगों में। सन माउंट स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है। सन की लाइन पहले ही बता चुका हूँ कि मेन सन लाइन आ रही है बहुत ही नीचे से, आलिए से ही आ रही है, जो इनको बड़ी सक्सेस ज़िंदगी में अचीव कराएगी ही कराएगी, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम कहीं पे भी दिखे। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी तो हो सकती है कि 1-2 इवेंट हो जाए, लेकिन इतनी बड़ी सनलाइन है, चाहे पाम में कितनी भी नेगेटिव हो, सनलाइन रिजल्ट तो देगा ना कभी ना कभी। हर एक लाइन अपना रिजल्ट तो देता ही है। तो ये ज़िंदगी में इनको बड़ी अचीवमेंट, मतलब इनका बड़ी फेम होना, बड़ी पोजीशन में जाना, बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन, बियॉन्ड द योर ड्रीम, ठीक है, ऐसा सक्सेस आपको ज़रूर ये सनलाइन दिलाएगा। यहाँ पे आप सन में एक बहुत बड़ी क्रॉस देखने को मिल रही है, जिनके कारण ऐसा भी इवेंट आएगा ज़िंदगी में जहाँ पे आपकी जो सारे प्रतिष्ठा है वो दाव पे लगती हुई दिखेगी। जितनी भी प्रतिष्ठा आपने अचीव किया है, कुछ कुछ जीवन में ऐसा इवेंट आएगा, शायद पर्सनल लाइफ से आ जाए, कभी कभी पर्सनल लाइफ से भी तो हम लोग की कैरियर इफेक्ट होता है, हो सकती है ऐसे आ जाए जहाँ पे आपकी सारे प्रतिष्ठा दाव पे लग जाए। ठीक है, आपने कुछ ऐसा गलत काम कर दिए होंगे जिनके कारण आपको ज़िंदगी में परेशानी आ जाए, या फिर आपकी जो गुडविल है वो खतरे में आ जाए। तो उस तरीके का होती है। वो ऑफिस में या घर में ऐसे कई बड़े इंसान रहेंगे जो पिता के
पिता जैसे हो या पिता के जैसे हम लोग जो सारे लोगों को देखते हैं, उन लोगों से आपकी थोड़ी मनमुटाव रहे, उनसे आपका जो मतभेद रहे, जिनके कारण तकलीफ़ आ सकती है। ठीक है, तो सन में पॉजिटिव तो बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि ये सन लाइन ही एक है जो दिखाती है बहुत बड़ी पॉजिटिव है। उपरंत सन की माउंट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है, तो जिनके कारण सन माउंट की फुल भरपूर जो पॉजिटिवनेस है वो तो मिलेगा। लेकिन एक ये भी चीज़ है कि आपको इसके थोड़ी नेगेटिव रिजल्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट भी भुगतना पड़ेगा ज़िंदगी के बीच बीच के टाइम में। ये क्रॉस को अगर हम लोग छोड़ दें तो यहाँ पे ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन अच्छी बन रही है, जिनके कारण आपके खुद के एसेट, घर, ज़मीन, जायदाद अच्छे साइज़ के, अच्छे बड़े आकार में ज़रूर रहेंगे, उसकी एक क्लियर इंडिकेशन है। सटर्न माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है। सटर्न में धनरेखा हमें क्लियर नहीं देखने को मिल रही है, एक ही लाइन है। ठीक है, बाद में चल के ये फेथ लाइन का काम करेगा, लेकिन धनरेखा के हिसाब से देखेंगे तो एक ही लाइन है। तो बीच बीच में ऐसी ज़िंदगी में आएगी कि जो भी चीज़ की, एक बड़ी चीज़ की आपकी ज़रूरत होगी, शायद आप कोई घर खरीद रहे हैं या कार लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो तब आपके पास दिक्कत आ जाएगी पैसे की। जब उस चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको, उसके बाद आपके पास फिर से पैसे आ जाएगी। तो इस तरीके का इवेंट आपके साथ ज़िंदगी में होता रहेगा। जुपिटर माउंट ना ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, ना ही कमज़ोर है। ठीक है, तो ये दिखाती है कि जीवन में आपके करियर में सेटिस्फेक्शन तो रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ डिससेटिस्फेक्शन भी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग सलमान रिंग को देखेंगे तो है तो लेकिन बहुत बड़ी नहीं है, मतलब एकदम जुपिटर माउंट को कवर करके नहीं है। तो दिखाती है कि आपको थोड़ी और निष्ठा की ज़रूरत है अपने काम में। तो जो मैं और निष्ठा लाएंगे और मेहनत करेंगे तो जिस तरीके का सक्सेस की मैं एक्सपेक्टेशन या बात कर रहा हूँ वो आप अचीव कर पाएंगे। ठीक है, वो अचीव आपका हो जाएगा। ये सलमान रिंग मुझे पहले ही देखनी चाहिए थी, तो उतनी ज़्यादा मैं प्रेशराइज नहीं करता आपको कि जो वाली सक्सेस की मैं बात कर रहा हूँ कि वो मिल जाए। कुछ जैसे कि स्पिरिचुअल सक्सेस हो गया, आपको कोई बड़ी पद मिल गई समाज में, सोसाइटी में, ठीक है ना, जहाँ से आपके एक अलग पहचान बन जाए, उस तरीके का इंडिकेशन आपके पाम में है सनलाइन के द्वारा। लेकिन वो मिल नहीं पाई क्योंकि आपने अभी तक उतनी ज़्यादा कोशिश नहीं की, क्योंकि आपकी सलमान रिंग क्लियर बता रही कि ये टोटल कंप्लीट नहीं है। अगर कंप्लीट होता तो आप अचीव हो जाते। अगर आप कोशिश करेंगे तो उस तरीके का सक्सेस आप अचीव कर पाएंगे, ये पोटेंशियल आपके पाम में है। ठीक है, तो क्या चाहिए आपको? काम के प्रति और ज़्यादा निष्ठा। काम मतलब सिर्फ ऑफिस की काम की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी आप करते हैं, चाहे वो मेडिटेशन करें, सोशल वर्क करें, कुछ भी करें, सभी कामों में और ज़्यादा निष्ठा ज़रूरत है आपकी। मंगल माउंट ठीक ठाक है, पाम के हिसाब से मंगल माउंट में स्ट्रेंथ है, तो एनर्जी लेवल हाई एनर्जी रहेगी आपकी। दोनों ही मंगल माउंट मुझे सेटिस्फैक्टरी देखने को मिल रही है। इम्यून पावर, एनर्जी लेवल ठीक ठाक रहेगा। वेनस माउंट कमज़ोर है। क्यों कमज़ोर है? क्योंकि यहाँ पे हमें जगह देखिए ना, ऐसा आप ड्रॉ कर पाएंगे वेनस माउंट को, इससे ज़्यादा तो नहीं। तो ये क्या दिखाती है कि वेनस माउंट थोड़ा कमज़ोर है। वेनस माउंट कमज़ोर हो तो फैमिली लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, बेड कंफर्ट थोड़ी कम रहती है। ठीक है, ये हमें देखने को मिल रही है। खड़ी लाइन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जो आपको दिखाती है कि जो भी आप मेहनत करते हैं उसके हिसाब से आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है हमेशा ही। चंद्रमा माउंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है, हाई क्लियर थिंकिंग, हाई क्रिएटिविटी लेवल, इंट्यूशन पावर भी ऐसे लोगों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। ये आपकी पॉजिटिव चीज़ है। अगर आप ऐसी जगह पे अपने काम करते हैं कि जहाँ पे पानी की ज़्यादा बहाव हो, जैसे कि नदी हो गई, आपकी सी हो गई, बड़ी नहर हो गई, तो उसके सामने अगर आपकी ऑफिस है या वहाँ पे आप कोई काम या मेडिटेशन कुछ भी करते हैं तो उसमें सफलता पाने की ज़्यादा सक्सेस रहेगी। मेरी एडवाइस रहेगी आपकी लिविंग रूम में हो सके तो एक एक्वेरियम ज़रूर रखिएगा। उस एक्वेरियम में कुछ छोटे छोटे मछली रख लीजिएगा, उसमें एक पंप ज़रूर चलाइएगा ताकि वो जो पानी है वो हमेशा अप एंड डाउन करता रहे, मतलब बहता रहे, स्टैग्नेंट ना रहे। ठीक है, तो आपको ज़िंदगी में हर तरीके से आपको ज़िंदगी में सक्सेस मिलता रहेगा। तो ये हो गई ओवरऑल माउंट की एनालिसिस। बात करते हैं मेन लाइंस की। ऐसे मेन लाइंस की मैं फ़ैन रहता ही हूँ, आप लोग जानते हैं कि मैं हर बात इस तरीके का मेन लाइन की बात करता हूँ जो एक धागे जैसे हो, ना ही बहुत ज़्यादा चेन की फॉर्मेशन हो, ना टूटा हुआ हो, ठीक है ना, दो दो लाइन से ना बनी हुई हो, टुकड़े टुकड़े लाइन से ना बनी हुई हो। तो ये सारे जो मेन लाइन है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटी ना ही बहुत ज़्यादा पतली हो। तो ये सारे मेन लाइंस क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का काम करती है और हम लोग की ज़िंदगी में हर तरीके से अच्छे सक्सेस देने के लिए ये जो है एकदम अच्छी परफेक्ट लाइन आप कह सकते हैं। तो ये है हार्ट लाइन,
अंदर तक जा रही है। तो दिखा रही कि ये ऐसे लोग दोस्त अच्छे बना लेते हैं, लेकिन उसके कारण इनकी ज़िंदगी में तकलीफ़ भी आती है। किसी दोस्त को ये लोग पैसे उधार दे देंगे, बाद में मांगने में दिक्कत आ जाती है, पैसे मिलने में मुश्किल हो जाती है। ठीक है ना, इस तरीके का ये लोगों की क्वालिटी होती है। यहाँ पे देखेंगे हॉटलाइन में कुछ प्रॉब्लम भी है। क्या प्रॉब्लम है? ये लाइन देखिए, माइल लाइन को टच कर रही है। ये वाली दो जो स्ट्रॉन्ग डिस्टर्बेंस लाइन है, ये इवन आपकी लेफ्ट पाम में भी है। लेफ्ट पाम को भी अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे ना, तो आपके लेफ्ट पाम में भी हमें कहा गया हो, यहाँ पे भी देखेंगे तो लेफ्ट पाम में भी मुझे ये वाली जो लाइन है देखने को मिल रही है। ठीक है, ये वाली लाइन देखने को मिल रही है। ये नेगेटिव लाइन है। ये किस तरीके का नेगेटिव लाइन है कि ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब क्रिएट करती है। ठीक है, तो ये इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब क्रिएट करेगी क्योंकि ये लाइन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये आपको दिखाएगा कि मुझे डाइवोर्स ले लेना चाहिए, डाइवोर्स हो जाए तो ज़िंदगी बेहतर रहेगी थोड़ी। इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी क्योंकि ये लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हर एक चीज़ को प्रूव करने के लिए, हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए। हमें ये 1 पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिल गई है, बाकी 2 की पता करना चाहिए। अगर वो मिल जाती है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये इनका जो है डाइवोर्स है वो हो जाएगी। तो दूसरी चीज़ जो चाहिए होती है हम लोग को, जुपिटर और सैटर्न के बीच में देखेंगे इस पार्ट में क्या ज़्यादा उभरा हुआ है? नहीं, ये जुपिटर की सेंटर में ज़्यादा उभरा हुआ है। तो यहाँ से तो हमें नहीं मिल रही है। मैरिज लाइन को थोड़ा देख लेते हैं कि हाँ, वहाँ पे डिस्टर्बेंस है। तो मैरिज लाइन को अगर हम लोग देखेंगे तो मैरिज लाइन में मुझे हल्का सा डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है इस लाइन में। क्यों? क्योंकि ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। करेक्ट, लाइन ऊपर की तरफ मैरिज लाइन यहीं जाना चाहिए। इस लाइन को कैसा होना चाहिए? इस लाइन को इधर सीधी होनी चाहिए या फिर हल्का सा झुका हुआ होना चाहिए, लेकिन ये ऊपर की तरफ है। तो ये हल्का सा डिस्टर्बेंस को क्रिएट करती है। लेकिन उसकी ऊपर की लाइन को अगर हम लोग देखें तो पीछे की तरफ फॉर्क है। ये बहुत ही ज़्यादा हाईली पॉजिटिव होती है शादी के लिए, मैरिज या रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पे अगर फॉर्क बने तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है, और पीछे फॉर्क बने तो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव एक स्ट्रॉन्ग दिखी, और ये हल्की हल्की कट रही है। ये भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं डाल पा रही है। तो ये जो हल्की कट है और ये फॉर्क है, इसको हम लोग 0 बना देते हैं। मतलब पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो ये एक साइलेंट लाइन हो गया, इसका कोई रिजल्ट नहीं। लेकिन यहाँ पे हमें हल्की सी नेगेटिव दिखी। ठीक है, ये ऊपर से कट भी रही है लाइन, तो ये एक और एक नेगेटिव मिली, तो हमें 2 पॉइंट मिला। लेकिन हमें किसी भी तरीके से कहीं से भी 3rd पॉइंट नहीं मिल रही है। इस पाम में हमें बस 2 ही पॉइंट मिली। तो यहाँ पे हम लोग क्या कंक्लूजन में आ सकते हैं कि डाइवोर्स होना आपके लिए मुश्किल है। अगर आपके वाइफ के पाम में 3 पॉइंट है कि उनका डाइवोर्स हो जाए, उनका मैरिज लाइन भी ख़राब हो, इस तरीके का मैरिज लाइन हो या किसी और तरीके का डिस्टर्बेंस हो, ठीक है, उनके भी हार्ट लाइन का फॉलन लाइन माइंड लाइन में आ रही है, उनके जुपिटर और सैटर्न के बीच में उभरा हुआ है, उनका अगर इस तरीके का कोई आपको मंगल रेखा दिखे, एक ही मंगल रेखा, सिंगल मंगल रेखा लेकिन बीच में गैप हो, तो ये सारे जो है प्रॉब्लम रहती है मैरिज लाइन के मैरिज में डिस्टर्बेंस के। तो अगर उस तरीके का उनके पाम में 3-4 हो तो ही आपका डाइवोर्स हो सकती है, नहीं तो आपका डाइवोर्स नहीं होगा। क्योंकि 2 पॉइंट के साथ साथ आप डाइवोर्स तक नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है ना, 2 पॉइंट को लेके आप चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, 2 पॉइंट को लेकर डाइवोर्स लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो डाइवोर्स होना इस पाम में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन डिस्टर्बेंस रहेगा क्योंकि 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, नेगेटिव की तरफ जा रही है। 2.5 भी हो जाता तो भी इस पाम में ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के साथ मैं कह सकता था कि हाँ, इनका डाइवोर्स हो जाएगा, लेकिन मुझे 2 ही पॉइंट मिल रही है, तो डाइवोर्स होना मुश्किल रहेगा। हो सकती है कि आप कुछ टाइम के लिए 2 सेपरेट रहे, कुछ सालों के लिए भी रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन एकदम टोटली सेपरेट हो जाना ज़िंदगी भर के लिए, एकदम डाइवोर्स हो जाना, वो आपके पाम में हमें मुश्किल देखने को मिल रही है। रिलेशनशिप में तनाव रहेगा। रेमेडी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है इस पाम की। तो रेमेडी ऐसा नहीं कि मैं इनको बता दूं, यहाँ पे बता दूं या अलग से बता दूं और ये बाहर से खरीद ले हो जाएगा, नहीं होगा। ये मुझे ही देख के इनको चूज़ करनी पड़ेगी, तो इसके लिए हम लोग अलग से इनके साथ डिस्कशन कर लेंगे। रेमेडी की बात नहीं करते, लेकिन डाइवोर्स होना इस पाम में मुश्किल रहेगा, लेकिन रिलेशनशिप में तनाव भी रहेगा। माइंड लाइन की बात करते हैं, परफेक्ट माइंड लाइन, परफेक्ट माइंड लाइन एकदम
इतनी स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन है इनके कि इनको हाई इंटेलिजेंस देगी, बैलेंस देगी। कैसे? माइंड लाइन की पहली तो शेप एक धागे जैसी, कहीं पे भी शुरुआत से लेके देखिए माइंड लाइन में कहीं पे भी आपको किसी भी तरीके का मेजर डिस्टर्बेंस नहीं दिखेगा। ये तो पहली कंडीशन है बढ़िया माइंड लाइन की, धागे जैसी माइंड लाइन। दूसरी, इसकी एक ब्रांच अपर मून माउंट की, यहाँ पे जो मून माउंट काफ़ी डेवलप है, स्ट्रॉन्ग है, उस मून माउंट की अपर एज में है। और एक ब्रांच डिफेंसिव मंगल की तरफ जा रही है, जो मंगल माउंट आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये दो चीज़ दिखाती है कि आपकी बैलेंस ऑफ इंटेलिजेंस काफ़ी हाई रहेगा। आप क्रिएटिविटी भी आप में रहेगी, आप प्रैक्टिकल भी रहेंगे, क्योंकि मंगल की तरफ जा रही है तो प्रैक्टिकलिटी बढ़ाती है। मून की तरफ माइंड लाइन जाती है तो इमेजिनेशन पावर बढ़ाती है, क्रिएटिविटी को बढ़ाती है, राइटिंग एबिलिटी बढ़ाती है, तो ये सब चूज़ करेगी। हाँ, मून की तरफ जा रही है तो ये आपको थोड़ा डिप्रेशन में भी ला सकती है, हाई थिंकिंग के, ओवर थिंकिंग के कारण, जिसको आप मेडिटेशन करेंगे तो आपका क्योर भी हो जाएगा। और आप कर भी रहे हैं तो उसकी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि मेडिटेशन बहुत ही ज़्यादा हाईली मेडिसिन है इस चीज़ की, डिप्रेशन की दवा तो आप ले ही रहे हैं, तो उतनी ज़्यादा फ़र्क आपको पड़ेगा नहीं उस नेगेटिव के लिए। लेकिन ये पॉजिटिव में बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ेगा। आप में क्रिएटिविटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी रहेंगे। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है कि एक लिटिगेशन लाइन है, तो अगर आप मामला मुकदमे में फंस जाते हैं, चाहे आपके वाइफ के साथ ही हो, तो ये आपके लिए बहुत ही ख़राब रहेगी, क्योंकि लाइन थोड़ी बेंड भी है, सीधी नहीं है ना, लाइन थोड़ी बेंड भी है, ऊपर की तरफ जा रही है, बेंड है थोड़ा, तो ये मामला मुकदमा आपका बहुत लंबा जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देगी। तो उस चीज़ में मत जाइएगा, ठीक है। रेमेडी दे देंगे, अगर आप रेमेडी करेंगे तो बहुत ज़्यादा सुधार आपकी रिलेशनशिप में आ भी जाएगा, उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये है माइंड लाइन, जो माइंड लाइन दिखाती है कि काफ़ी लंबा भी है। तो इतनी लंबी माइंड लाइन के द्वारा आप एक ही जगह पे लंबे समय तक काम करेंगे, परमानेंट एम्प्लॉय की तरह, चाहे आप गवर्नमेंट के करें या प्राइवेट में करें, लेकिन लंबे समय तक एक ही जगह पे आप काम करेंगे। एक ही जगह पे काम करने के कारण क्या होगा, आपको उसी जगह पे बहुत ज़्यादा हाई तरक्की और हाई सक्सेस मिलता रहेगा। ठीक है, चाहे आप किसी भी चीज़ को सक्सेस के लिए अचीव करने के लिए जाए, उसके लिए आपको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी लंबे समय के। अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ में भी जाते हैं, मेडिटेशन के फील्ड में तो आप है ही, तो स्पिरिचुअल लाइफ तो एक टारगेट रहती ही है ऐसे इंसानों के, तो उसके लिए भी थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा दूसरों से, क्योंकि आपकी माइंड लाइन लंबी है। लेकिन उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे आप जो बाकी सारे लोग नहीं पहुंच पाते हैं। जिन लोग अर्ली सक्सेस अचीव करेंगे वो नहीं पहुंच पाएंगे, आप पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपकी माइंड लाइन एक तो लंबी है, जो दिखाती है देरी में देंगे लेकिन बहुत ज़्यादा देंगे, और इंटेलिजेंट माइंड लाइन है, बहुत ही शार्प माइंड लाइन है। ऐसे माइंड लाइन वालों को मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा तरक्की भी मिल जाती है, क्योंकि माइंड की ही खेल है मेडिटेशन। कितनी आप ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाते हैं वो आपकी माइंड लाइन ही दिखाएगी, तो माइंड लाइन आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बात करते हैं लाइफ लाइन की। धागे जैसी क्लियर कट लाइफ लाइन तो है, जो आपकी फाउंडेशन को मजबूत तो करता है, लेकिन ये क्या लाइन है, अगर हम लोग देखें तो एक सीधी लाइन है। एक रूलर लेके आप स्ट्रेट दाग खींचिए तो ऐसा ही आएगा। तो ये क्या है, ये बहुत ही कमज़ोर लाइफ लाइन है। जगह कितनी मिल रही है, कम मिल रही है, उसके ऊपर वेनस माउंट भी कमज़ोर, तो ये बहुत ही कमज़ोर लाइफ लाइन दिखाती है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनर्जीज। लाइफ लाइन में क्या है कि ऊर्जा क्या है, आप में इम्यून पावर क्या है। इवन आपकी मंगल माउंट स्ट्रांग है, जो आपको एनर्जी दे रही है, इम्यून पावर बढ़ा रही है, लेकिन ऐसा लाइफ लाइन हो तो मंगल माउंट भी कुछ नहीं कर पाएगा। इवन आपका वेनस माउंट कमज़ोर है, वेनस माउंट स्ट्रांग भी होता तो भी ये लाइफ लाइन जो है उतनी ज़्यादा पावर जनरेट नहीं कर पाती, जो आपको एक बहुत ही हाईली हेल्दी मेंटली या फिर फिज़िकली आपको रख सके, आपकी इम्यून पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है ना, ये तो पहली कंडीशन हमें देखने को मिली कि आपकी अर्ली एज की जो हेल्थ इश्यूज़ आप कह रहे थे, आप पूरी ज़िंदगी भर तक अनहेल्दी रहते, आप पूरी ज़िंदगी अनहेल्दी रहते अगर आप 18 साल के करीब से, जो आपने कहा कि मेडिटेशन अगर ना करते। ये है मेडिटेशन का जादू। कोई भी एक इस तरीके का पाम आप देख लीजिए जिनकी लाइफ लाइन ऐसी सीधी हो, जगह इतनी कम मिले, देखिएगा वो अगर मेडिटेशन ना कर रहे हो, एक्सरसाइज ना कर रहे हो, चाहे गले में, हाथ में, सारा शरीर में, मतलब जितने सारे स्टोन हैं वो लगा ले, लेकिन फिर भी वो कमज़ोर रहेगा, उतनी पावर उसकी नहीं रहेगी, ज़िंदगी भर तक कमज़ोर रहेगा, ज़िंदगी भर तक वो वीक रहेगा, अनहेल्दी रहेगा। अगर आप मेडिटेशन नहीं या फिर एक्सरसाइज या फिर आउटडोर स्पोर्ट्स करते हैं तो आप कुछ टाइम, मतलब कुछ हद तक आप अपने हेल्थ को बेहतर तरीके से मेंटेन कर पाएंगे, जो इन्होंने किया है।
तो ये इन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ शुरू की और इसको ये ज़िंदगी भर तक करते भी रहेंगे, मेरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन्होंने जो कहा कि मुझे 18 से 30 तक ज़िंदगी हेल्थी, लाइफ हेल्थी, तो फेथ लाइन तो उस टाइम में था नहीं, ठीक है ना। तो फेथ लाइन ना रहना तो मतलब हेल्थ नहीं रहना है, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों के फेथ लाइन नहीं रहती अर्ली एज में। हाँ, किसी की ज़िंदगी कष्ट में गुजरती है, कोई कुछ अचीव कर लेता है, बाद में वो खो देता है, लेकिन नरक जैसा तो नहीं रहता। नरक जैसी लाइफ इनकी क्यों रही? आइए थोड़ा लाइफ लाइन को देखते हैं। लाइफ लाइन में क्या है देखिए। लाइफ लाइन एक तो सीधा, मैंने पहले ही बताया चुका हूँ कि ये कमज़ोर है। उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग कट है राहुल लाइन की, दूसरी और एक राहुल लाइन की स्ट्रॉन्ग कट है, तीसरी और एक राहुल लाइन की स्ट्रॉन्ग कट है। अब और एक चीज़ है, एक तो स्ट्रॉन्ग कट दिखी, अभी इस लाइंस को आप जोड़िए, क्या बन रही है? स्टार साइन लाइफ लाइन में। यहाँ पे देखिए क्या बन रही है, स्टार साइन मंगल माउंट में जो जिसकी ब्रांच लाइफ लाइन को कट रही है। ये दो चीज़ अगर हो पाम में, एक तो स्टार साइन किसी भी मेन लाइन के ऊपर होना, चाहे वो हार्ट लाइन के ऊपर हो, माइंड लाइन के ऊपर हो या फिर लाइफ लाइन के ऊपर हो, ये हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, ठीक है। डेथ भी हो जाती है इंसान के कभी कभी ऐसी सिचुएशन में। उस तरीके का दो स्टार आपकी उसी एज के पीरियड में लाइफ लाइन को कट रही है, साथ में आपकी राहु लाइन भी स्ट्रांगली लाइफ लाइन को कट रही है। तो मतलब बचना मुश्किल था, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम उनके ज़िंदगी में आ गई। यहाँ भगवान की कृपा, उन्होंने जब कहा गॉड ग्रेस, भगवान की ही कृपा थी कि वो उस टाइम को सरवाइव कर गए, ठीक है ना। साथ में मंगल रेखा भी देखने को मिल रही है, थोड़ी बहुत सपोर्ट ये मंगल रेखा दे रही थी। और ये वाली उल्टी दिशा में जाने वाली ये लाइन, ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। मतलब लाइफ लाइन तो नीचे जाती है, अगर किसी भी तरीके से ऊपर जाना शुरू कर दे, इस तरीके से घूम जाए, इस तरीके से घूम जाए, ठीक है, इस तरीके से घूम के ख़त्म हो, तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। तो ये सारे नेगेटिव प्रभाव इनके लाइफ लाइन में था, जिनके कारण वो जो टाइम पीरियड था उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। 30 इन्होंने क्रॉस किया, एक असेंडिंग लाइन आई जो इनको लाइफ लाइन को बूस्ट किया और इनको एनर्जी आई। अभी लाइफ लाइन इनकी जो है ठीक ठाक है, आगे की ज़िंदगी भी इनकी ठीक ठाक चलेगी, ठीक है। वो हमें यहाँ से देखने को मिल रही। तो ये चीज़, इस संकेत को देखिएगा कि मेडिटेशन के द्वारा, मैं क्यों कहता हूँ कि रेमेडी स्टोन ये हर एक चैनल में, हर एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, वो आपको स्टोन देगा, वो आपको रुद्राक्ष कहेगा, वो आपको ये ताबीज़ कहेगा, ठीक है ना। हर वक्त वही आती है रेमेडी, लेकिन जो इफ़ेक्टिव रेमेडी है वो उसके बाद मैं कहता हूँ, मैं ही करता हूँ कि आप एक्सरसाइज करिए, आप योगा करिए, आप मेडिटेशन करिए। क्यों कहता हूँ? क्योंकि ये प्रैक्टिकल मेरी एक्सपीरियंस है कि इसी चीज़ से ही सक्सेस मिलती है, इसी चीज़ से ही रिकवर होती है। अगर ये मेडिटेशन नहीं करते 18 साल से, ठीक है, तो ये सरवाइव नहीं कर पाते। इतनी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन के साथ, इतनी ज़्यादा नेगेटिव इंडिकेशन के साथ लाइफ लाइन के ऊपर मेरी राय में सरवाइव करना, मतलब कुछ अब कह सकते हैं कि पॉसिबल नहीं है अगर भगवान की कृपा ना हो, ठीक है। ये समझ लीजिएगा, चाहे आप माने या ना माने, ठीक है। इतनी ज़्यादा नेगेटिव होने के पश्चात ये सरवाइव कर रहे गए। एक तो इनका मेडिटेशन और दूसरी भगवान की कृपा, ठीक है। मतलब एक बहुत ही ज़्यादा हाईली नेगेटिव चीज़ है यहाँ पे। और लाइफ लाइन भी सीधा, इसके ऊपर सीधी लाइफ लाइन, जगह कम मिलना, ये सारे नेगेटिव प्रभाव इनके थे जिनको उन्होंने सरवाइव कर गया। तो और ज़िंदगी में बड़ी कुछ अचीव करने के लिए इनके है नहीं, मतलब वो सरवाइव कर गए, उसको उन्होंने हरा दिया है, तो इनके लिए ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करना अभी मुश्किल तो है नहीं। अभी बात कर लेते हैं इनके फेथ लाइन की। फेथ लाइन क्या है, पहले ही बता चुका हूँ कि 31 से पहले कुछ था नहीं, 31 32 के पहले कुछ था नहीं। तो ये क्या बताती है? ये बताती है कि ऐसी टाइम में आप लोग बहुत ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, चाहे आपके पाम में कितनी भी बढ़िया कुछ हो। अगर गलती से कुछ अचीव भी कर लिया तो फेथ लाइन आते आते आपका जो कुछ आपने अचीव किया वो आप खो भी देंगे। 80-90% तो आप खो ही दोगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी फ्रेश स्टार्ट होगी। वो फ्रेश स्टार्ट इनके दिखा रही है 31-32 के करीब, जो मैंने इनको कहा था कि 31-32 के करीब आपकी ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस अचीव होना शुरू हो गई। उसके बाद ये फेथ लाइन इतनी शार्प, इतनी स्ट्रॉन्ग है, इनको रुका नहीं। और सनलाइन का भी बहुत बढ़िया सपोर्ट है,
जो इनके तरक्की पे तरक्की दी करियर में, बहुत ही बढ़िया सक्सेस दी। इसके साथ फेथ लाइन और सन लाइन के सपोर्ट के लिए ये लाइन भी आ गया है। तो ये बताती है क्या कि आप आगे भी सक्सेस अचीव करते रहेंगे। 50 के करीब अगर देखें तो ये जो फेथ लाइन है ये ख़त्म हो रही है, नहीं ख़त्म हो रही है। इन्होंने कहा कि फेथ लाइन 50 के बाद तो ख़त्म हो रही है, तो क्या मेरे करियर ख़त्म? नहीं, करियर ख़त्म नहीं होगी। ये लाइन को आप कैसे इग्नोर कर रहे हैं? ये भी तो उतनी ही स्ट्रॉन्ग है जितना ये था। तो ये बीच की गैप क्या कह रही है? ये जो गैप है, गैप नहीं है, ओवरलैप बन रही है, लेकिन फिर भी कुछ अगर हम लोग देखें तो ये क्या कह रही है कि 50 के बाद आप अपने कैरियर को किसी तरीके से चेंज करेंगे, ठीक है ना, अपनी कैरियर को किसी तरीके से चेंज करेंगे। हो सकती है कि आपको नया रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले जो आपकी प्रेजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे बहुत अलग हो सकती है कि आपको नई नौकरी ही मिल जाए, क्योंकि उतनी लंबी तो माइललाइन नहीं है कि आप एक ही काम में आप पूरी ज़िंदगी भर रहेंगे। 15-20 साल के बाद का 15-20 साल काम करने के बाद आपका चेंज भी हो सकती है, ट्रांसफ़र भी हो सकती है, एक प्रमोशन भी बहुत बढ़िया मिल सकती है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी या नई जॉब भी लग सकती है। ऐसा हो सकता है कि अपनी ये जॉब छोड़ के किसी दूसरी कैरियर में भी जा सकते हैं, क्योंकि एक श्योर शॉट हमें चेंज की इंडिकेशन दिखा रही है। चेंज के बाद क्या होगी? हाँ, चेंज के बाद आपका 2-1 साल का स्ट्रगल रहेगा, चाहे नई नौकरी मिले, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले या आप नया काम शुरू करें। 2-1 साल का छोटा सा स्ट्रगल रहेगा आपका। उसके बाद फिर से जैसा आपने तरक्की अपनी ज़िंदगी में अचीव किया है उस फील्ड में भी वैसी ही तरक्की अचीव करेंगे, क्योंकि लाइन जो है उतनी ही शार्प और स्ट्रॉन्ग है। तो इस पाम से हमें क्या दिखा कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इनके साथ हो चुकी है ज़िंदगी में, अर्ली एज में, हेल्थ इस कंसर्न को लेके। रिलेशनशिप भी इनके बहुत अच्छे हमें नहीं देखने को मिल रहे हैं, लेकिन डाइवर्स है नहीं। कैरियर में बहुत अच्छी सक्सेस है, स्पिरिचुअल लाइफ में भी इनको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी, यही सारे साइंस के द्वारा। सन माउंट स्पिरिचुअल सक्सेस के लिए भी बहुत ज़्यादा हाईली इफ़ेक्टिव होती है। क्यों होती है? क्योंकि अगर आप हाईली स्पिरिचुअल सक्सेस अचीव कर लेंगे ना तो आपका फेम बढ़ेगा, लोग आपको जानना और मानना शुरू करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए सन माउंट की ज़रूरत होती है। ऐसा कोई ऋषि नहीं, ऐसा कोई भी साधु नहीं जिनको हम जानते हैं और मानते भी हैं और उनका सन माउंट या सन जो है वो डाउन है। जिन लोगों का सन माउंट और सन डाउन होती है वो हिमालय में अननोन जोगी की तरह साधना करते हैं और अननोन ही रह जाते हैं। शायद उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया होगा, लेकिन वो दुनिया के सामने नहीं आते हैं, दुनिया जानते नहीं। दुनिया उन्हीं लोगों को जानती है, चाहे वो साधु हो, साइंटिस्ट हो, फिल्म एक्ट्रेस हो, कुछ भी हो, ठीक है, जिनके सन माउंट स्ट्रॉन्ग हो। तो इनके सन माउंट भी स्ट्रॉन्ग है, तो स्पिरिचुअल लाइफ में जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इनको अच्छी सक्सेस मिलेगी, क्योंकि फेम का इनके क्लियर कट इंडिकेशन हमें पाम में देखने को मिल रही है। मॉनिटरी अगर देखेंगे तो ठीक ठाक है, अच्छी है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बस धन रेखा की एक कमी है, जिनके कारण बीच बीच में थोड़ी धन की क्रांच रहेगा, लेकिन अपर माउंट की जगह हमें अच्छी मिलता हुआ देखने को मिल रही है, तो धन की उतनी ज़्यादा कुछ कमी नहीं रहेगी, सक्सेस ये अचीव कर लेंगे। तो इसी के साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। एक नई पाम लेकर बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।